अनुकूलता और प्रतिकूलता, सहजता और कठिनता तथा सुख और दुख की अनुभूति के साथ मन की कल्पना का संबंध निश्चित रूप से होता है। एक परिस्थिति किसी के लिए सुखद और अनुकूल हो सकती है तथा किसी के लिए वही स्थिति दुखद और प्रतिकूल हो सकती है। एक किसान की 2 पुत्रियां थीं। दोनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था। एक के ससुराल में खेती बाड़ी का धंधा था तो दूसरी के घर पर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम था। एक दिन किसान ने दोनों से मिलने का विचार किया। वह पहले खेत वाली लड़की के घर पहुंचा। उसने उससे कुशलक्षेम पूछा। पुत्री ने कहा, पिताजी, मेरे घर में और तो सब आनंद हैं, पर इन दिनों एक चिंता सता रही है। खेत में आधी पकी हुई फसल खड़ी है पर वर्षा नहीं हो रही है। यदि 5-10 दिन में बरसात नहीं हुई तो फसल चौपट हो जाएगी। मैं आजकल रात दिन वर्षा होने की ही माला फेरती हूँ। किसान वहाँ से उठकर कुम्हार का काम करने वाली बेटी के ससुराल पहुँचा और उसकी स्थिति की जानकारी ली। उस लड़की ने कहा, इन दिनों हमने मिट्टी के हजारों बर्तन बनाए हुए हैं। उन्हें गहरी धूप में सुखाने की ज़रूरत है। आजकल प्रतिदिन बादल छाए रहते हैं, सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यदि 10-5 दिनों में बर्तनों को तेज़ धूप नहीं मिली तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मैं आजकल रात दिन सूरज निकलने की ही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। दोनों बेटियों की समस्या सुनकर पिता हंसने लगा। उसने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, बेटियों, परिस्थिति पर ही निर्भर मत रहो। अपने मन को उदार और विशाल बनाकर समाधान खोजो। उसने अपनी बात को और अधिक समझाते हुए कहा, यदि वर्षा हो जाए तो खेती में जितनी कमाई हो उसका आधा आधा तुम दोनों ले लेना। यदि वर्षा नहीं हो तो बर्तनों से जितना धन प्राप्त हो उसका भी बराबर बंटवारा कर लेना। पिता के मार्गदर्शन से दोनों की समस्या का समाधान हो गया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सब तरह की अनुकूलता संभव नहीं है। जिस प्रकार दिन और रात का अभिन्न संबंध है, उसी प्रकार सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि व संयोग वियोग का संबंध भी अटल है। हमें खुले दिमाग के साथ सच्चाई को गहराई से स्वीकार करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति शिकायत और शिकवा की भाषा में नहीं सोचना चाहिए। जब मन में शांति के फूल खिलते हैं तो कांटों में भी फूलों का दर्शन होता है। जब मन में अशांति के कांटे होते हैं तो फूलों में भी चुभन और पीड़ा का अनुभव होता है। जिसकी भावना में निराशा और अशांति का अंधेरा होता है, उसके लिए पूर्णिमा भी अमावस के अंधेरे में बदल जाती है। जिसकी भावना में उल्लास और प्रकाश का उजाला होता है, उसके लिए अमावस्या का अंधेरा भी पूर्णमासी के उजाले में बदल जाता है। सुख और दुख का संबंध बाहर के निमित्तों से भी अधिक मन की भावना और कल्पना से है। ये हमें समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।